हेलो गाइस, चलिए जानते हैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स में से एक आईपीएल के बारे में। इस सीरीज में आपको इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे जो आपने पहले किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फैक्ट्स को। इससे पहले कि हम फैक्ट्स को जानें, थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम फैक्ट्स सीरीज को शुरू करेंगे, जिससे आपको और इंटरेस्ट बिल्डअप होएगा फैक्ट्स को जानने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने आईपीएल हिस्ट्री की तरफ। आईपीएल, जिसे हम इंडियन प्रीमियर लीग भी कहते हैं, उसे 13 सितंबर 2007 में जब इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद क्रिकेट के फैन बेस को देखते हुए बीसीसीआई के सेक्रेटरी ललित मोदी ने 2007 में आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा नहीं था कि आईपीएल से पहले इंडिया में कोई क्रिकेट लीग नहीं खेली जाती थी। आईपीएल से पहले भी इंडिया में एक लीग खेली जाती थी, जो कि आईसीएल के नाम से खेली जाती थी। इंडियन क्रिकेट लीग 2007 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसको जी एंटरटेनमेंट प्राइजेस से फंडिंग मिलती थी। और ये जो आईसीएल था वो बीसीसीआई के अंडर में नहीं था, या यूं कहें कि बीसीसीआई उसे कंट्रोल नहीं करती थी। इसके लिए आईसीएल की एक अपनी मेंबर्स की कमेटी थी जो सारे डिसीजन लेती थी, और इसलिए बीसीसीआई नहीं चाहता था कि कोई भी इंडियन प्लेयर्स इस लीग में खेले। इसके लिए बीसीसीआई ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जो खेलने वाले प्लेयर्स थे उनकी प्राइज मनी को भी बढ़ा दिया था। अगर उसके बाद भी कोई इंडियन प्लेयर आईसीएल लीग में खेलता था तो उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता था। 24 जनवरी 2008 में फर्स्ट ऑक्शन बिडिंग हुई, जो कि टीम बिडिंग थी। टीम को खरीदने के लिए बिडिंग हुई थी। इसमें ऑक्शन से पहले जो एस्टिमेट कॉस्ट थी, या यूं कहें कि जो वैल्यूएशन थी, वो एस्टिमेट करी गई थी $400 मिलियन की होगी। जो कि बिडिंग खत्म होने के बाद 8 सिटीज की टीम अनाउंस हुई, जो कि थी बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली और मुंबई। तो ये 8 सिटीज की टीम की अनाउंसमेंट के बाद जब टोटल वैल्यूएशन काउंट की गई 8 टीम्स की, जो कि थी $723.5 मिलियन। उसके बाद 2010 में दो नई टीमें आई, जो कि थी पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स। इन्होंने आईपीएल को 2011 में ज्वाइन किया, जो कि फोर्थ सीजन था आईपीएल का। उसके एक साल बाद ही कोची टस्कर केरला को टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि उसने 10% अमाउंट जो बीसीसीआई को पे करना होता है वो नहीं किया था। और 2012 में डेक्कन चार्जर्स को भी टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि उसका कोई टीम ऑनर नहीं था। और जैसे ही डेक्कन चार्जर्स टर्मिनेट हुई, उसके एक मंथ बाद ही बिडिंग शुरू हुई, जिसमें सन टीवी नेटवर्क ने बिडिंग जीती और सनराइजर्स हैदराबाद एक नई टीम बनी जो आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुई। तो चलिए अब थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की तरफ नजर मारते हैं, फिर उसके बाद आपको 15 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। वो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे। आईपीएल के ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं। जैसे कि 2008 से 2017 तक ये राइट सोनी पिक्चर नेटवर्क के पास थे, जो कि इन्होंने 10 साल के लिए लिए थे, जिसके लिए इन्होंने पे किए थे $1.03 बिलियन। ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे ये दो नेटवर्क ने लिए थे, जो कि थे सोनी पिक्चर नेटवर्क और वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप, जिसमें सोनी पिक्चर नेटवर्क ने डोमेस्टिक राइट्स लिए थे और सन स्पोर्ट्स ग्रुप ने जो थे इंटरनेशनल राइट्स लिए थे। 2017 में जब स्टार स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हुए, उसके बाद 2018 में नई बिडिंग शुरू हुई, जिसमें स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार ने दोबारा 5 साल के लिए ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को जीता, जिसके लिए उन्होंने $163.475 बिलियन पे किए। अगर इसे यूएसडी में कन्वर्ट करें तो 2.5 बिलियन यूएसडी होता है। ये 158% का इंक्रीज था पिछली वाली बिडिंग से, जो 2007 से 2017 तक के लिए बिडिंग की गई थी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के द्वारा। उससे 158% का इंक्रीज था इसमें, और ये पूरे क्रिकेट के मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में से एक था। और जब स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दोबारा से खत्म हुए 2022 में, उसके बाद नई बिडिंग शुरू हुई। जो 2023 की बिडिंग में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे उन्हें 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, जो कि था ए, बी, सी, डी। जिसमें ए जो सेक्शन था उसमें डोमेस्टिक टेलीविजन राइट्स थे, और जो बी सेक्शन था उसमें डोमेस्टिक डिजिटल राइट्स थे। जिसमें सेक्शन सी जो था उसमें डिजिटल राइट्स ऑफ 18 नॉन एक्सक्लूसिव मैचेस थे, और जो डी सेक्शन था उसमें इंटरनेशनल टीवी और इंटरनेशनल डिजिटल राइट्स थे। जो 2023 के डोमेस्टिक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे उसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और वायाकॉम 18 ने जीता था, जिसके लिए उन्होंने 397.75 बिलियन रुपीज को दिया था। अगर उसे यूएसडी में कन्वर्ट करें तो वो होता है 5.1 बिलियन यूएस डॉलर। ये 2023 की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जो बिडिंग थी अमाउंट वाइज, वो 2018 से 2022 तक की बिडिंग की लगभग डबल थी। और ये वायाकॉम 18 ने ये दो पैकेज को जीता था, जो कि था बी और सी, जिसमें डिजिटल राइट्स और डिजिटल राइट्स ऑफ 18 नॉन एक्सक्लूसिव मैचेस थे, जिसे इन्होंने 5 सालों के लिए जीता था। ये जो वायाकॉम 18 और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है, इन्होंने 5 सालों के लिए जो अमाउंट पे किया था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए, वो सेकंड हाईएस्ट अमाउंट है किसी भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को जीतने का।
इससे पहले एनएफएल नाम की एक इंग्लिश फुटबॉल लीग है, उसने 2023 में अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सेल किया था 111 यूएस बिलियन डॉलर्स में, जो कि फर्स्ट हाईएस्ट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट का। फरवरी 2023 में वायाकॉम एटी ने अनाउंस किया कि वो अपने आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स जो हैं, जो कि सेक्शन बी और सी था, वो अपने एक फ्री प्लेटफॉर्म जो कि जियो सिनेमा था उस पे करेगी, वो भी 8 अलग-अलग रीजनल लैंग्वेज में और 4K रेजोल्यूशन के साथ। और 2023 से 2028 तक ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो जियो सिनेमा पे स्ट्रीम किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन पे, जो कि है फैक्ट। अब मैं आपको 15 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं सुने होंगे। तो चलिए अपने चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। ये जो आप एक्स्ट्रा इनिंग्स हो, पोस्ट मैचेस हो या सेलिब्रिटी गेस्ट, ये सब देखते हैं, इससे सबसे पहले सोनी पिक्चर नेटवर्क ने शुरू किया था। उसके बाद ये इतना पॉपुलर हो गया कि हर ब्रॉडकास्टिंग चैनल आपको ये दिखाता है। ये 2023 से 2028 तक ये जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जो कि जियो सिनेमा पे हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा घाटा डिज्नी प्लस हॉटस्टार को हुआ, जिसमें उन्होंने 2023 के आईपीएल सीजन में 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर को लूज किया। ये जो आप आईपीएल में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देखते हो, उसे स्टार्टिंग में 7 मिनट 50 सेकंड का किया जाता था। उसके बाद से इसे फ्रेंचाइजेस, इवन कि सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया। उसके बाद इसे 2.5 मिनट्स का किया जाने लगा। इकोनॉमिक टाइम ऑफ इंडिया के आर्टिकल में बताया गया है कि 2010 में बीसीसीआई के अकाउंट से एक ईमेल लीक हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि ललित मोदी, जो कि आईपीएल के प्रेसिडेंट हैं, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन की हेल्प करते हैं एंड्रयू फिल्टॉप को खरीदने में, जो कि एक साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं। उस टाइम पे सीएसके की टीम एन श्रीनिवासन ओन करते थे, जो कि एक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, जिसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद एक फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट, जो कि थे ए मुथैयन, उन्होंने श्रीनिवासन के खिलाफ एक केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एन श्रीनिवासन, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, वो रूल को ब्रेक कर रहे हैं किसी भी आईपीएल टीम को ओन करके। उसके बाद मुथैया ये केस जीत भी जाते हैं। उसके बाद लोधा कमेटी, जो कि बीसीसीआई की कमेटी है, वो सीएसके को 2 साल के लिए बैन भी कर देती है इलीगल एक्टिविटी के चक्कर में। 20 मई 2012 में राहुल शर्मा और वेन पार्नेल पकड़े जाते हैं एक रेड में, जो कि रवा पार्टी नाम के क्लब के बाहर होती है। उसमें उन पे एलिगेशंस थे कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किए हैं। उसके बाद उनका यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, जिसमें क्लियर हो गया कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे। 2010 में बीसीसीआई रविंद्र जडेजा पे 1 साल का बैन लगाती है। उन पे एलिगेशंस थे कि उन्होंने आईपीएल प्लेयर की गाइडलाइंस के रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, जिसमें उन्हें राजस्थान रॉयल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ना करने के, अपने अमाउंट पे नेगोशिएशन और ज्यादा पैसे की डिमांड करने के लिए बैन किया गया था। बीसीसीआई फॉरेन प्लेयर की बिडिंग के अमाउंट का 10% उनके क्रिकेट बोर्ड को देती है, जिसमें कई बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने नाराजगी जाहिर की है उस 10% रूल को लेके। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से 2007 में बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल में खेलते थे, जैसे कि शोएब अख्तर केकेआर की टीम से खेलते थे 2008 में, और इन्होंने आईपीएल में सिर्फ 3 ही मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए थे। और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं उमरान गुल, जिन्हें केकेआर की टीम ने 2008 में ऑक्शन में खरीदा था, जिन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले थे और उसमें उन्होंने 12 विकेट लिए थे। जो अगले खिलाड़ी हैं वो है सईद अफरीदी, जिन्हें 2008 में डेक्कन चार्जर्स ने अपनी टीम में खरीदा था और उन्होंने सिर्फ 10 ही मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 81 रन मारे थे और 9 विकेट भी ली थी। और भी ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं, जैसे कि सलमान बट, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, मोहम्मद आसिफ, सोहेल तनवीर, कामरान अकमल, यूनिस खान, बिस्बा उलग, और ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की टीम से खेल चुके हैं। उसकी लिस्ट मैं आपको ऊपर दे दूंगा, आप ऊपर भी देख सकते हैं। और 2008 के बाद पाकिस्तानी इस प्लेयर को बैन कर दिया गया था। इसका कोई एक फिक्स रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मुंबई अटैक के रीजन की वजह से इन्हें बैन किया गया था। 2010 में आईपीएल एक पहला ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट बना जो कि यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। सोहेल तनवीर एक ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे पहले पर्पल कैप जीता था, जो कि 2008 में जीता था। उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था आईपीएल से। अंगूर सार्क नाम का एक ट्विटर हैंडल है, जो कि मैं आपको ऊपर स्क्रीन में भी दे दूंगा। 2018 आईपीएल सीजन की फाइनल टीम, रनर अप टीम और मैन ऑफ द मैच प्लेयर को उन्होंने टैग किया था बीसीसीआई को, जो कि एग्जैक्ट सेम था जो उन्होंने ट्वीट किया था। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब आपको बता दो, इन्होंने जब भी बता दिया था जब आईपीएल में सभी टीमों ने 1 या 2 मैचेस ही खेले थे। इसके अलावा इन्होंने बीसीसीआई को टैग करके चैलेंज भी किया था। मैथ्यू हेडन पहले और आखिरी बैट्समैन थे जिन्होंने मैंगोस बैट का यूज किया था आईपीएल में। उसके बाद से इसे बैन कर दिया गया। उसके बाद बैट के साइज और विड्थ को लेकर डिसाइड कर दिया गया, लेंथ और ब्रेथ, कि इतने ही साइज का और इतने ही विड्थ का बैट होना चाहिए। किंग्स 11 पंजाब के जो फाउंडर हैं, जो कि हैं नेस वेदी, वो ग्रैंड सन है मोहम्मद अली जिन्ना के, जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट किया था इंडिया से।
तो हमारी फैक्ट्स की सीरीज यहीं खत्म होती है। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई और फैक्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। और जाते जाते बस यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करते जाएं, जो कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।